नटखट तोता और उसके बचपन की कहानी। फूलों से भरा हुआ बाग, ठंडी हवा का हल्का सा झोंका और रंग बिरंगी पत्तियों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नटखट तोता एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा सोच में गुम था। उसके चारों तरफ उसके प्यारे दोस्त जमा थे, मानो चिड़िया, सोनू कबूतर और लल्लू कौवा। मानो चिड़िया ने शौकी से पूछा, नटखट भैया, आज बाग में बैठ के ऐसे क्या सोच रहे हो? कहीं फिर से किसी की मिर्चें तो नहीं चुराई? आहा, आज तोता कुछ संजीदा लग रहा है, जरूर कोई गहरी बात है। नटखट तोते ने आह भरी और कहा, हाँ दोस्तों, आज एक पुरानी याद दिल को चुभ रही है। क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे मिर्चें क्यों पसंद है? फिर तीनों दोस्त ने एक साथ कहा। हाँ हाँ, जरूर सुनाओ। नटखट की आंखों में पुराना दुख तैरने लगा। नटखट तोता एक नन्हा सा बच्चा था। दोस्तों, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, बिल्कुल नन्हा सा। मेरे पर भी पूरे नहीं निकले थे और मेरे माँ बाप वो मेरा ख्याल सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि दुआओं से रखते थे। मानो चिड़िया ने आहिस्ता से बोला। नटखट भैया, तुम्हारे माँ बाप वो कहाँ हैं? नटखट ये सुनकर खामोश हो गया। बाद में बताऊंगा, पहले मेरा बचपन सुनो। मेरा घोंसला एक आंधी में टूट गया था। मैं गिरकर जमीन पर आ गया था। मेरे तो माँ बाप वहीं। ये कहकर वो वहीं रुक गया। सोनू कबूतर ने आहिस्ता से कहा, नटखट, हम समझ सकते हैं, आगे बताओ नटखट। एक गरीब किसान मुझे मिला। उसने मुझे अपने हाथों में उठाया, मुझे गर्म कपड़े में लपेटा और मुझे दवा खिलाई ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मैं उस किसान के घर पला। किसान के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन दिल सोने का था। अच्छा, तो उसी किसान की वजह से तुम बच पाए थे? हाँ लल्लू, वो मुझे टूटा हुआ बच्चा समझकर घर ले गया था। मुझे बाजरा देता, प्यार से नहलाता, रात को मुझे सीने से लगाकर सुला देता। लेकिन दोस्तों, उसके घर में गुर्बत बढ़ती जा रही थी। रोज शाम जब वो घर आता तो खाली हाथ आता। घर में खाने को कुछ नहीं होता। मैं देखता था, वो कभी अपने लिए रोटी नहीं रखता था। पहले अपनी बीवी को देता, फिर मुझे देता और खुद भूखा रह जाता। मानो चिड़िया ने आंखें नम कर ली। कितना अच्छा इंसान था। हाँ, वो बहुत अच्छा था, लेकिन दुनिया अच्छों के साथ हमेशा अच्छा नहीं होती। एक दिन किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी बीवी बीमार थी, घर में दवाई के लिए पैसे नहीं थे और मैं उसकी गोद में बैठा था। अचानक एक लालची ठेकेदार वहां आया। उसने मुझे देखा और कहा, वाह, कितना प्यारा तोता है, इसे मुझे बेच दो। लेकिन किसान ने इनकार कर दिया। लेकिन ठेकेदार ने जेब से नोट निकाले। किसान ने अपनी बीमार बीवी को देखा और फिर मुझे, फिर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से मुझे उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही उसने मुझे दिया, किसान फूट फूट कर रोने लगा और मैं मुझे पिंजरे में बंद होता देखता रहा। ये सुनकर सोनू कबूतर की आंखें भी नम हो गईं। ये तो बहुत दर्दनाक है नटखट। ठेकेदार बहुत अमीर था, लेकिन दिल अंधेरे से भरा हुआ था। उसने मुझे अपनी बीवी के हवाले किया और कहा, इसे सिर्फ मिर्चें देना, कोई महंगा खाना मत देना, मिर्चें सस्ती पड़ती हैं। उसकी बीवी भी उसकी तरह थी। वो रोज मुझे मिर्चें देती, पानी भी बस कम सा देती, लेकिन उसके घर में एक रोशनी थी, उसकी बेटी गुड्डी। वो बहुत मासूम और दिल से बहुत प्यारी थी। गुड्डी बहुत अच्छी लड़की थी। वो मेरे पिंजरे के पास बैठती, मुझसे बातें करती थी। नटखट, तुम बहुत अकेले लगते हो, काश तुम मेरे जैसे आज़ाद होते। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। एक दिन गुड्डी ने मुझे बहुत उदास पाया। उसने पिंजरे की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा
और आहिस्ता से बोली, नटखट, आज मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। जो होगा मैं सह लूँगी। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला। मैं हैरान रह गया और परेशान हो गया और फिर आसमान में उड़ गया। गुड्डी की माँ बाप ने बहुत डांट लगाई, लेकिन उसने हंसकर कहा, जो आज़ाद होने के लायक है उसे बंद रखना गुनाह है। फिर जब मैं जंगल पहुंचा तो एक खामोश जगह पर बैठ गया। मुझे अचानक अपने माँ बाप की याद आने लगी कि वो कैसे आंधी में मेरी हिफाजत करते हुए दुनिया छोड़ गए। मैं रोता रहा बहुत देर तक, बिल्कुल तन्हा। फिर वहाँ मेरा एक दोस्त गुगू कबूतर आता है। गुगू मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। अरे नटखट, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। गुगू, तुम? गुगू ने मुझे गले लगा लिया। तुम अकेले क्यों हो? चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहेंगे। फिर हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर मानो चिड़िया ने कहा, नटखट भैया, मिर्चें तुम्हारी जिंदगी की याद है। वो मिर्चें जिन पर तुमने बचपन की तलखियां सही, इसलिए तुम्हें मिर्चें पसंद है। वो तुम्हारी कहानी है। ये सुनकर नटखट तोता खामोश रह गया, क्योंकि वो सच था। नटखट भैया, तुमने कितने दुख झेले हैं। हाँ, लेकिन तो मजबूत बनकर निकले। और मिर्चे खाते खाते आज जंगल के सबसे तेज तोता बन गए हो। ये सुनकर नटखट तोता हंस पड़ा। हाँ दोस्तों, दुख ने मुझे उड़ना सिखाया और मोहब्बत ने मुझे जीना सिखाया। फिर चारों दोस्त फूलों वाले बाग में बैठे हंसते हुए। नटखट की कहानी से मुतासिर एक नई दोस्ती की गर्मी महसूस हो रही थी। फिर वहाँ सभी बैठ के खूब बातें करते हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज हम सब बहुत टूटे हुए दिल के साथ आपके सामने बैठे हैं। हमारा पहला बर्ड स्टोरीज वाला चैनल जो आप सबकी मेहनत से बढ़ा था, वो मिट गया है, वो डिलीट हो गया है। प्यारे दोस्तों, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वापस आ जाइए, हमारी बर्ड फैमिली अधूरी है आपके बगैर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका शुक्रिया। वो बहुत मासूम और दिल से बहुत प्यारी थी। गुड्डी बहुत अच्छी लड़की थी। वो मेरे पिंजरे के पास बैठती, मुझसे बातें करती थी। नटखट, तुम बहुत अकेले लगते हो। काश तुम मेरे जैसे आजाद होते। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। एक दिन गुड्डी ने मुझे बहुत उदास पाया। उसने पिंजरे की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, नटखट, आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। जो होगा मैं सह लूँगी। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला। मैं हैरान रह गया और परेशान हो गया और फिर आसमान में उड़ गया। गुड्डी की माँ बाप ने बहुत डांट लगाई, लेकिन उसने हंसकर कहा, जो आज़ाद होने के लायक है उसे बंद रखना गुनाह है। फिर जब मैं जंगल पहुंचा तो एक खामोश जगह पर बैठ गया। मुझे अचानक अपने माँ बाप की याद आने लगी कि वो कैसे आंधी में मेरी हिफाजत करते हुए दुनिया छोड़ गए। मैं रोता रहा बहुत देर तक, बिल्कुल तन्हा। फिर वहाँ मेरा एक दोस्त गुगू कबूतर आता है। गुगू मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। अरे नटखट, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। गुगू, तुम? गुगू ने मुझे गले लगा लिया। तुम अकेले क्यों हो? चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहेंगे। फिर हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर मानो चिड़िया ने कहा, नटखट भैया, मिर्चें तुम्हारी जिंदगी की याद है। वो मिर्चें जिन पर तुमने बचपन की तलखियां सही, इसलिए तुम्हें मिर्चें पसंद है। वो तुम्हारी कहानी है। ये सुनकर नटखट तोता खामोश रह गया, क्योंकि वो सच था। नटखट भैया, तुमने कितने दुख झेले हैं।
हाँ, लेकिन तो मजबूत बनकर निकले। और मिर्चे खाते खाते आज जंगल के सबसे तेज तोता बन गए हो। ये सुनकर नटखट तोता हंस पड़ा